दोस्तों, होलोकॉस्ट को इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान साल 1939 से 45 के बीच हिटलर की नाज़ी सेना ने 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। पर हिटलर ज्यूस लोगों से इतना नफरत क्यों करता था और इस होलोकॉस्ट का मतलब क्या है और इसमें हिटलर ज्यूस लोगों को मरवाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, होलोकॉस्ट शब्द एक ग्रीक वर्ड होलोकोस्टोन से आया है, जिसका मतलब है आग से पूरी तरह से ख़त्म कर देना। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, ये यूरोप के वो जगहें हैं जहां यहूदियों को तड़पाने और मारने के लिए हिटलर ने डेथ कैंप्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे। दोस्तों, दरअसल सदियों से क्रिश्चियन लोग यहूदियों से नफरत करते आए हैं। क्रिश्चियंस का मानना है कि ज्यूस ही वो लोग थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा के उनकी हत्या की थी, और यही वो धार्मिक कारण था जिस वजह से हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। इसके अलावा उस दौरान ज्यूस लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, जिसे देख के हिटलर उनसे जलता था और पूरे ज्यूस कम्युनिटी से नफरत करता था। साल 1933 में जब हिटलर जर्मनी के अंदर पावर में आया, वो कई तरह के नियम बना के ज्यूस लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे वो यूरोप के कई जगहों से ज्यूस लोगों को एक जगह पे जमा करके ट्रेन में अपने बनाए हुए डेथ कैंप्स और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने लगा। इन कैंप्स में लाए जाने के बाद से उन ज्यूस लोगों के जीवन का सबसे मुश्किल समय शुरू हो जाता था, जो उनके मौत के साथ ही ख़त्म होता था। कैंप में आने के तुरंत बाद उन लोगों के सामान को उनसे छीन लिया जाता था। फिर उन सभी का बाल काट के उन लोगों को पूरी तरह से गंजा कर दिया जाता था। इसके बाद पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता था। उनमें से भी 50 साल के ऊपर के उम्र वाले लोगों को, 15 से कम वाले बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को तुरंत ही गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, जहां फ्लेमेबल गैस के मदद से उनको पूरी तरह से जला के मार दिया जाता था। इस चैम्बर के अंदर लगभग हर इंसान जल के राख हो जाता था। फिर भी अगर किसी की बॉडी पूरी तरह से नहीं जलता तो उसे जंगल में ले जाके दफना दिया जाता था। दोस्तों, हिटलर के ये राक्षस छोटे नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इन बच्चों को वो एक गड्ढे में आग लगा के उसमें फेंक दिया करते थे, जहां दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो जाती थी। बचे हुए यंग लोगों को उन कैंप्स में 8 से 10 घंटे तक मजदूरी करवाया जाता था, और इसके बाद भी उन लोगों को ना के बराबर ही खाना मिलता था, जिसके कारण भूख और कमजोरी से ही कई सारे लोगों की मौत हो जाती थी। जिन लोगों को भी गैस चैम्बर में लेके जाया जाता था, उनको पता भी नहीं होता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन लोगों को झूठ बोल के उन चैम्बर्स में ले जाया जाता था। उनको बताया जाता था कि उन्हें सावर के लिए अंदर भेजा जा रहा है। दोस्तों, ये है ऑस्विट्ज़ डेथ कैंप। इस कैंप को हिटलर ने पोलैंड में बनवाया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये वो कैंप है जहाँ सबसे ज़्यादा ज्यूस लोगों को मारा गया था। कई सालों से यहूदियों के ऊपर हो रहा ये अत्याचार साल 1945 को जाके रुका, जब एलाइड पावर ने वर्ल्ड वार 2 को जीत लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, गुप्तचरों के मदद से यूनाइटेड किंगडम के सरकार को हिटलर द्वारा किया जा रहा इस ज्यूस नरसंहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर उन लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कुछ ही समय बाद एलाइड पावर वर्ल्ड वार 2 जीत जाएगी और इसके बाद वो ज्यूस के ऊपर चल रहा अत्याचार को भी रोक पाएंगे। पर बदकिस्मती से वर्ल्ड वार 2 थोड़ा ज़्यादा समय खिंच गया और उधर कई बेगुनाह ज्यूस लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों, ये जूतों का ढेर उन ज्यूस लोगों का है जिन्होंने हिटलर के डेथ कैंप्स में अपनी जान गंवाई थी। ये ढेर आज भी आपको यूरोप के कई म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक कैंप में उस दौरान मांगेले नाम का एक डॉक्टर मौजूद रहता था, जो उधर कैद ज्यूस लोगों के ऊपर जानवरों के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता था। वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद जब दुनिया को इस ज्यूस होलोकॉस्ट के बारे में पता चला, तब सभी इस डरावने हादसे को सुन के हैरान हो गए। दोस्तों, क्या आपको क्रिकेट के पूरे इतिहास के बारे में पता है? जानने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके पूरा ज़रूर देखिए।